नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि इराक के रेगिस्तान में कैसे गेहूं की खेती की जाती है, कैसे इराक के रेगिस्तान में वहाँ के किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं और कैसे उन्होंने किस तकनीक का यूज कर कर मात्र 2 साल में, महज 2 साल में ही पैदावार दुगुना कर दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इराक के किसान रेगिस्तान में गेहूं की खेती कर रहे हैं और एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके यह खेती की जा रही है। पिछले वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी, अब इसका क्षेत्रफल दुगुना हो चुका है। कहने का मतलब है पिछले वर्ष जितने क्षेत्रफल में या कहें कि जितने हेक्टेयर में इसकी खेती की शुरुआत की गई थी, वहीं इस वर्ष देखा जाए तो वो दुगुना हो चुका है। तो अब इसका क्षेत्रफल दुगुना हो चुका है और 4.3 करोड़ आबादी वाले इराक में 80% गेहूं की मांग को इसी प्रकार से पूरा किया जा रहा है। इराक कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष रेगिस्तान में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की गई थी और इस वर्ष इसका क्षेत्र बढ़ाकर 85 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। तो रेगिस्तान में खेती करने वाले एक किसान के अनुसार वे पहले फरात नदी के किनारे खेती करते थे। तो एक नदी है वहाँ पे जिसका नाम है फरात नदी। तो पहले रेगिस्तान में किसान जो होते थे वो इसी के किनारे खेती करते थे, जिसके कारण होता क्या था कि सिंचाई के लिए पानी उस नदी से मिल जाती थी। लेकिन सुखाड़ पड़ने से, पानी की बहुत कमी पड़ने से नदी सूख गई। तो सूखने की वजह से उन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। तो चलिए हम देखते हैं आखिर वो कैसे नदी सूखने के बाद वो कैसे सिंचाई के लिए रेगिस्तान में अपना खेती करते हैं। तो नदी सूखने के बाद इन्होंने रेत में ही गेहूं की खेती करनी शुरू कर दी। तो इसके अनुसार नदी के किनारे की तुलना में रेत की उत्पादकता अधिक है। अब देखिए पहले क्या करते थे, वो फरात नदी के किनारे खेती करते थे। जब सुखाड़ आ गया, सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ कि वो अब रेगिस्तान में ही खेती करने लगे। और रेगिस्तान में देखा जाए जब पैदावार हुआ तो रेगिस्तान में जब खेती उन्होंने किया तो वो ज़्यादा पैदावार दिया। उसके रिस्पेक्ट में देखें जब उन्होंने फरात नदी के किनारे जब खेती की थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इस रेगिस्तान में खेती करने की तकनीक बेसिकली उन्होंने कैसे अपनाई है। जमीन के नीचे, ये बेसिकली रेगिस्तान में जमीन के नीचे 10 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है इन लोगों के द्वारा और इसी में स्प्रिंकल सिस्टम या कहें कि फुहारा वाले सिस्टम से जो भी पौधे हैं उनको सिंचाई के लिए पानी यहाँ से दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।